सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम भजन संहिता उसका 31 अध्याय मनन करेंगे। खुदा का कलाम, परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। धन्यवाद की प्रार्थना कल 30 अध्याय में थी। परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना कैसे हम चढ़ाएं, और आज है परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। परमेश्वर पर भरोसा हमें रखना है। हम एक दिन दुआ करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी दुआ तो सुनी नहीं, हम तो दुआ करके आए थे। तो ऐसे नहीं होता है। दुआ हमें हमेशा करनी पड़ेगी, तब ही हमारा खुदाबंद जो है कि सुनेगा। जब आपका बच्चा कोई चीज़ के लिए जिद करता है तो आप एक दिन नहीं दिलाएंगे, 2 दिन नहीं दिलाएंगे, 3 दिन नहीं दिलाएंगे, 4 दिन नहीं दिलाएंगे, लेकिन वह प्रतिदिन जिद पे जिद करी जाएगा तो आप उसके आगे हार जाएंगे और आप कहेंगे चलो इसको ये चीज़ दिला ही देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे से प्यार करते हैं, और खुदा भी हमसे बहुत प्यार करता है। हम खुदा के बच्चे हैं। कभी कभी हम ऐसा मांग बैठते हैं कि खुदा हमें नहीं देना चाहता। मेरे साथ घटी हुई घटना को आपके साथ साझा करूँगा। तो वैसे ही आपका बच्चा अगर ऐसी जिद कर ले कि मुझे तो ओरिजिनल वाली हवाई जहाज चाहिए, क्या आप उसे ला के देंगे? क्या करेगा वो उसका? अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, फिर भी वो करेगा क्या उसका? वो तो बच्चा है। वो 2 दिन उसमें बैठेगा, फिर उसको बोर हो जाएगा। तो कभी कभी हम पिता से ऐसी जिद कर बैठते हैं कि वो चीज़ हमें चाहिए, तो वो हमें नहीं मिलने से हम उम्मीद छोड़ देते हैं खुदा पे कि खुदा ने हमें दिया नहीं। अरे आप सोचो, आप संसारिक पिता होते हुए अपने बच्चे को जो चीज़ आपको पता है इसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं दिलाते, तो हमारा परमेश्वर कैसे दिलाएगा, कैसे देगा? तो कभी कभी हम परमेश्वर से ऐसा कुछ मांग बैठते हैं जो मुमकिन नहीं है देना। हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, कैसे देगा? तो मेरी जो गाड़ी की मैं घटना की बात कर रहा हूँ, मेरे पास बड़ी गाड़ी महिंद्रा सुप्रो थी, अभी भी है। तो उसको तेल ज़्यादा खपत के कारण मैंने कहा कि मैं टाटा का एस छोटा हाथी लूँगा। ऐसी चाहत मेरी बहुत दिन तक रही, कम से कम साल 1.5 साल तक वो चाहत मेरी रही, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला तो क्या मैं उसके लिए नाराज़ हो जाऊँ खुदा से कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली? आज प्रेजेंट सिचुएशन में जो खुदा ने मुझे दिया वो मैं ई रिक्शा लेके आया था। खुदा ने दिया, खुदा की मर्जी थी, खुदा ने आशीष दी। वो मुझे अच्छा लगा, चलाने के लिए अच्छा लगा। मैंने बड़ी गाड़ी को खड़ी कर दी। लोगों ने बहुत कुछ कहा कि लोग बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी में जाते हैं, आप बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी में आ गए। मैंने कहा नहीं, मुझे यही अच्छी लगती है, क्योंकि जितना मेरा वर्क, जितना मेरा काम है वो उसी से हो जाता है। और मैं पहले इस गाड़ी में ज़्यादा तेल की खपत थी, 500-600 रुपये की थी, इसलिए मैं वो टाटा की गाड़ी चाहता था, और उसमें 250 से 300 रुपया खर्चा पर डे आना था। लेकिन आज जो खुदा ने मुझे दिया उसमें मेरा 50 रुपीज़ का खर्चा है पर डे। तो कौन सी अच्छी है, ई रिक्शा या एस का छोटा हाथी, या जो महिंद्रा का सुपर परजेंट मेरे पास खड़ा है वो? तो खुदा हमें ऐसा कुछ देना चाहता है जिससे हम प्रसन्न ज़्यादा होते हैं। और आज मैं सोचता हूँ कि अगर वो गाड़ी मेरे पास मुझे परमात्मा ने ना दी
तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मैं क्या करता, वो गाड़ी भी खड़ी रहती अगर मैं लेता तो। क्योंकि मेरा काम एक 50 रुपीज़ में हो जाता है और एक मुझे जगह कम चाहिए जहाँ पर भी गाड़ी वो चली जाती है, वो अच्छा लगता है। या जो बड़ी गाड़ी लेके घूमते रहो और फिर उसको दूर में खड़ी करो और फिर उससे सामान वहाँ पे दे के आओ। तो परमात्मा हमारे लिए जो करता है वो अच्छा करता है। तो ये मेरे साथ घटी हुई एक पर्टिकुलर घटना है। हम ऐसा कुछ माँग लेते हैं परमात्मा से जो कि हमें आगे जाके पता चलता है कि इस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं थी, परमात्मा ने नहीं दिया और अच्छा हुआ। जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, बाद में जाके हमें पता चलता है कि ये अच्छा हुआ। परमात्मा हम लोगों का अच्छा ही चाहता है। हम ही थोड़े से गड़बड़ी कर जाते हैं परमात्मा के साथ, बाकी परमात्मा हमारे लिए अच्छा ही सोचता है और अच्छा ही करता है। तो खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आगे हम चलते हैं, परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। तो भरोसा रखना चाहिए, तो मैंने भरोसा रखा। तो आज जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि ज़्यादा मेरा कोई खर्चा नहीं है। पहले बड़ी गाड़ी में बार बार खर्चा आते रहता था, इतने खर्चे आते थे, इतने खर्चे आते थे। आज उसको नहीं चलाता, वो खड़ी है। तो जो मैं ई रिक्शा चलाता हूँ उसमें खर्चा बहुत कम है। और फिर खुदाबंद ने मुझे अभी एक ओला की एक्टिवा ब्लेस की है, तो उससे तो और ही ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ। जो मैं ई रिक्शा चलाता था वो भी बहुत कम चलाना चाहता हूँ, क्योंकि लोकल जो मार्केट है वो मैं एक्टिवा से ही कर देता हूँ। तो खुदा हमारे लिए जो करता है अच्छा करता है, आपके लिए भी अच्छा करेगा। आप भी परमेश्वर पर भरोसा रखें। और आज परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना है, तो भजन संहिता 31 को आप दाव पे रख के परमेश्वर के साथ भरोसा कीजिए और भरोसे की प्रार्थना कीजिए। तो आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। खुदावंद आज वचन में हमसे क्या कहता है। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। ये यहोवा, हे परमेश्वर, हे पिता, मेरा भरोसा तुझ पर है। मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, मुझे कभी भी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू धर्मी है, मुझे भी छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी तरफ लगा के तुरंत मुझे छुड़ा ले, जल्दी छुड़ा ले मुझे, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। तू मेरी चट्टान, चट्टान यानी एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर में स्ट्रॉन्ग पत्थर की बनी हुई एकदम से चट्टान, और ऊंचा, और मेरा गढ़, गढ़ यानी किला, जो पहले राजा लोग बनाते थे, इतना विशाल किला, गढ़। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर, कि ये मेरा बच्चा है, ये परमेश्वर का बच्चा है। अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल, मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया उससे तू मुझको छुड़ा ले। जिन्होंने जाल मेरे लिए फैलाया है, इसे फंसाएं, उससे मुझे छुड़ा ले, उससे मुझे छुड़ा ले। क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ कठोर किला है, मजबूत किला है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, मेरी इस आत्मा को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। परमेश्वर पर भरोसा रखिए और इस आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। तो आप जब दिन की शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर से कहिए, पिता परमेश्वर,
हमारे को आज ये सुंदर दिन जो दिया है, इसको हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। फिर देखिए खुदावंद आपके साथ हमें पूरे दिन भर आपकी अगुवाई करेंगे, फरिश्तों की फ़ौज के साथ आपकी अगुवाई होगी। बस जब आपको ये एक दिन मिले, इसको आप परमेश्वर की सामर्थ्य हाथों में दे दीजिए। फिर आपको कोई वरी नहीं, कोई चिंता नहीं, उसकी चिंता परमेश्वर करता है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे परमेश्वर सत्यवादी ईश्वर, हे परमेश्वर, हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। तूने मुझे मोल लेकर खरीद कर मुक्त किया है। मुक्त यानी फ्री। अब मेरे ऊपर में कोई भी कर्ज नहीं है, कोई पाप नहीं है, सबसे मुझे आज़ाद कर दिया। और एक सॉन्ग भी है, हम यीशु के आज़ाद परिंदे हैं। आज़ाद परिंदे, कोई भय नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई वरी नहीं होनी चाहिए। खुदावंद में हम आज़ाद हैं। तूने मुझे, ही हुआ हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया, आज़ाद किया। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। परंतु मेरा भरोसा परमेश्वर पर ही है, जो कि ये खरीदा है मैंने, देखो वो खरीदा है मैंने, ये देखो ये हमारी जगह है, ये देखो इतने किले हमारी जगह हैं, हमने ये किले बाद में ली थी, ये किया था, वो किया था। हम जब वर्क प्लेस पे जाते हैं तो अनेक अनेक बातें सुनते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है और मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, जब मैं दुखी था तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। तूने मुझे हाथ पकड़ा है, तूने मेरा हाथ पकड़ा है, तूने मुझे खड़ा किया है दुख में और कष्ट में, तूने मुझे संभाला है। और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मुझे शत्रु के हाथ में, दुश्मन के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है कि ना तो इधर दिख सकते हैं ना उधर दिख सकते हैं। जब आप घर की छत पे जो एक बाउंड्री बनी होती है छत के ऊपर में, वो एक ईंट की होती है, अगर उस पे खड़ा कर दिया जाए तो डिगने का पूरा पूरा डर रहता है कि कहीं मैं डिग ना जाऊं, क्योंकि पैर रखने के लिए केवल उतनी ही जगह है जितना पैर टिका हुआ है, क्योंकि एक ईंट पर हमारा पैर पूरा पूरा ही आता है। तो उस पे हमें डर लगता है कि मैं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, और गिर भी सकता है। लेकिन यहाँ पर खुदावंद से दाऊद कह रहा है कि तूने मेरे पैर को चौड़े स्थान पर खड़ा किया है कि मैं डिगने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई खौफ नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, या मेरा पैर है जो उतनी ही जगह पे नहीं है, बल्कि चौड़े स्थान पर मेरे पैर को खड़ा किया है खुदावंद ने। मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि संकट क्योंकि मैं संकट में हूँ।
मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे खुले जाते हैं। यहाँ पर दृष्टि करने की बात हो रही है। हे वाह, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे खुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरी आयु जो है कि कराते कराते दुख रहा है, इधर पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, इधर पेन हो रहा है, कराते कराते घट चली है। तो कोई भी मेरा भाई मेरा बहन कभी भी ऐसा ना सोचे कि अभी काफ़ी वक्त पड़ा है, हम बाद में बाइबल को पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखा है बाद में पढ़ेंगे, अभी लाइफ को एंजॉय करते हैं। बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, फिर हम दादा दादी बन जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। ऐसा कभी ना सोचे, ये व्यर्थ सोच है आपकी, क्योंकि फिर कुछ नहीं रहता है हमारे पास, कराहना रह जाता है, हड्डियां दुखती है, बेचैनी रहती है, कोई अच्छे से खाना नहीं खा सकते हैं, कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। जब तक परमेश्वर ने सही सलामती और तंदुरुस्ती बख्शी है, परमेश्वर को याद करो, परमेश्वर से बातें करो और परमेश्वर से दुआएं करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण शरीर सब शोक के मारे खुले जाते हैं। धीरे धीरे जैसे पानी में चीनी डालोगे और हिलाओगे तो घुलती है ना, वैसे घुले जाते हैं, नष्ट होती जा रही है। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहे और मेरी हड्डियां घुल गई है। मेरी हड्डियां घुल गई है और मेरा बल अधर्म के कारण खत्म हो चुका है। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नामधराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, पास आना नहीं चाहते हैं, बातें करना नहीं चाहते हैं। तो जो प्रजेंट सिचुएशन आपके साथ है, प्रजेंट जो समय शेड्यूल आपके पास है, उसमें आप परमात्मा को याद कीजिए, परमात्मा से बातें कीजिए। मैं मृतक के समान लोगों के मन में बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी है, बहुतों के मुंह से मैंने अपनी निंदा सुनी है, और निंदा तो सभी करते हैं, आपको भी पता है। चारों ओर भय ही भय, डर ही डर है चारों ओर। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सहमति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे वाह, हे परमेश्वर, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। मैंने कहा कि तू मेरा परमेश्वर है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा ले। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे वाह, मुझे लज्जित होने दे, मुझे शर्मिला मत होने दे, मुझे कहीं शर्म ना आए, मुझे लज्जित होने न दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। तू मुझे लज्जित होने न देगा, नहीं देना। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। दुष्ट जो मेरे विरुद्ध जो विपाती बांधते वो लज्जित हो और मृतक लोक में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं
उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। बहुत बड़ी बात है। खुदा का कलाम कहता है, जो अहंकार, घमंड और अपमान किसी का करता है, अपमान से धर्मी की निंदा, जो धर्म के काम करता है उसकी निंदा करता है, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपनी डरेवों के लिए रख छोड़ी है। आहा, आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरेवों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। तू अपने मंडप में उन्हें रगड़े झगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुआई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम करो। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम करो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा के सब भक्तों, हे परमेश्वर के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। परमेश्वर सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। तो हमें कभी अहंकार करना नहीं है, हमें सच्चे लोग बनना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है, तो हमारी सच्चे लोगों की रक्षा करेगा। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हे परमेश्वर पर आशा रखने वालों, या बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे, एक रहे, कठोर रहे। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, या बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। ये खुदाबंद का जिंदा बख्श आज कलाम था, आपने सुना। खुदाबंद कहता है कि जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरे बच्चे हैं, वो मेरा शब्द अवश्य सुनेंगे। तो हम खुदा के सब बच्चे हैं, खुदाबंद के बच्चे खुदा का कलाम जरूर सुनेंगे। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।